हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आजकल आपके आबकारी सिपाही और फिर वन आरक्षी के फिजिकल चल रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 25 फरवरी को होना है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही आज की इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी के, दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा कब दिया था? ठीक है, तो दोस्तों 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था जर्मनी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार जय हिंद का नारा कहाँ से दिया था या किस देश से दिया था। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा 1941 में दिया था जर्मनी से। ठीक है, और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से ही सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और किस देश से कहा था? ठीक है, तो दोस्तों ये कहा था रंगून से। ठीक है, इस देश का नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने किस देश से कहा था? तो ये रंगून से कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 ब्रिगेड दी हुई हैं और आपको बताना है कि निम्न में से क्या आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो आजाद हिंद फौज था दोस्तों, इसमें 4 ब्रिगेड थी। कितनी ब्रिगेड बनाई गई थी इसमें? आजाद हिंद फौज में 4 बनाई गई थी और इनमें से एक नहीं है, तो वह है आपका भगत सिंह ब्रिगेड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो आज़ाद हिंद फौज की 4 ब्रिगेडें थी, इनमें रानी झांसी ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड थी और जो चौथी थी दोस्तों वो थी सुभाष ब्रिगेड। ठीक है, तो पूछा गया है इनमें से कौन सी एक ब्रिगेड का नाम नहीं था, तो राइट आंसर है भगत सिंह ब्रिगेड। ठीक है, ये नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के संविधान का जो भाग 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायतों से संबंधित क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर हम भाग 9 क, यहाँ पे दोस्तों क होना था। ठीक है, अगर हम भाग 9 क की बात करें तो इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, भाग 9 का ख। ठीक है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे भाग 9 के ख में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वो दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो यह है आपके दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा है जो वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वो हुमायूं की बीबी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों हमीदा बानो बेगम ने, जो हुमायूं की क्या थी? बीबी थी। ठीक है, और भारत में दोस्तों पहली बार 4 भाग पद्धति का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो भारत में पहली बार 4 भाग, ठीक है, 4 भाग पद्धति का प्रयोग इसी हुमायूं के मकबरे में किया गया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
और जो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे को ये दोस्तों ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध महिला शासिका रुद्रमा देवी किस वंश की थी। ठीक है, तो दोस्तों जो रुद्रमा देवी थी ये काकतीय वंश की थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों जो काकतीय वंश था इसका संस्थापक था बीटा प्रथम। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, बीटा प्रथम। ठीक है, और काकतीय वंश का सबसे प्रतापी राजा था गणपति। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि काकतीय वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, गणपति। और जो गणपति था दोस्तों इसी की पुत्री थी रुद्रमा देवी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध महिला शासिका रुद्रमा देवी किस वंश की थी, काकतीय वंश की। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, बीटा प्रथम। काकतीय वंश का प्रतापी राजा कौन था, गणपति। ठीक है, और गणपति की पुत्री थी ये रुद्रमा देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, कब किया था, तो ये 1927 में किया था। और कहाँ से किया था, तो ये सत्याग्रह महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और कब किया गया था, 1927 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे 4 वेद दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अथर्व वेद है जो, वो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद ये क्या है, वेद त्रयी के हिस्से हैं। ठीक है, और इन तीनों के समूह को कहा जाता है दोस्तों क्या, वेद त्रयी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ अथर्ववेद शामिल नहीं है, ये तीनों वेद शामिल हैं। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वेद शब्द का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, और इन जो 4 वेद हैं हमारे यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों के समूह को कहा जाता है संहिता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, चारों के समूह को कहा जाता है संहिता। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद इन तीनों के समूह को कहा जाता है वेद त्रयी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाला कर का नाम क्या था। ठीक है, तो दोस्तों मौर्य काल में तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगाया जाता था उसे कहा जाता था यात्रा वेतन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भारत में वॉरेन हस्टिंग को न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वॉरेन हॉकिंस के काल 1774 में, ठीक है, 1774 में ही भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब, 1774 में। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है वॉरेन हास्टिंग को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1913 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और किसके द्वारा किया गया था गदर पार्टी का गठन, तो ये किया गया था लाला हरदयाल। ठीक है, लाला
हरदयाल के द्वारा किया गया था गदर पार्टी का गठन। ठीक है, और कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो गदर पार्टी थी दोस्तों, इसका गठन तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भाकना को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो वो थे आपके सोहन सिंह भाकना। ठीक है, और गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? 1913 में। कहाँ किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1565 में हुई थी तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर डेट सहित पूछा जाए तो 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को हुई थी तालीकोट की लड़ाई। ठीक है, और तालीकोट के युद्ध में दोस्तों बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कहीं पे क्या हो सकता है कि एग्जामिनर तालीकोट का युद्ध ना दे और आपसे पूछ ले कि बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1565 में। इसी युद्ध को, तालीकोट के युद्ध को ही बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वायसराय करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों जो भारत का वायसराय था लॉर्ड करजन, इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और भारत भ्रमण की सलाह किसने दी थी महात्मा गांधी को? ठीक है, तो महात्मा गांधी को दोस्तों भारत भ्रमण की सलाह भी दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के वायसराय करजन के प्रशासन काल की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आर्टिकल 63 है, ठीक है, आर्टिकल 63 है, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है, और जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये प्रावधान किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 64 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय, ठीक है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया, किस वायसराय, ठीक है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो श्वेत विद्रोह हुआ था ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1883 में। ठीक है, 1883 में दोस्तों एक बिल लाया गया था, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल, जो लॉर्ड रिपन था उस समय वायसराय, उसके द्वारा 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। ठीक है, और इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि जो अंग्रेज हैं उनके विरुद्ध इंडियन जो जज हैं वो भी सुनवाई कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। ठीक है, और विरोध किया जब अंग्रेजों ने इसका, तो बाद में रिपन ने ये बिल वापस ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि इल्बर्ट बिल कौन लाया था?
तो लॉर्ड रिपन लाया था। कब लाया था? 1883 में लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, और विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपके बंबई में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो नौसेना विद्रोह था ये भेदभाव, ठीक है, भेदभाव और खराब भोजन, इसका मेन क्या था? रीजन था। यानी कि दोस्तों जो हमारे नौसेना के अधिकारी थे और जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज क्या थे कि इनके साथ क्या करते थे? भेदभाव करते थे और इनको क्या देते थे? खराब भोजन देते थे। ठीक है, तो इसी विद्रोह के कारण इसी विद्रोह को क्या कहा जाता है? नौसेना विद्रोह कहा जाता है, जो हुआ था 1946 में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि नौसेना विद्रोह को किसके द्वारा शांत करवाया गया था? तो जो नौसेना विद्रोह था दोस्तों, इसको सरदार पटेल के द्वारा शांत किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने आदिल शाह को पुत्र की उपाधि दी थी? ठीक है, तो दोस्तों आदिल शाह को जहांगीर ने पुत्र की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, तो दोस्तों संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों ये बलिन पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बलिन पर्वत। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन किसका था? ठीक है, तो दोस्तों ये कथन दिया था कोपेन ने। ठीक है, कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और भारत विश्व की समग्र प्रकार की जलवायु रखता है, ये कथन किसने दिया था? ठीक है, तो ये कथन दिया था मार्शडेन ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन था कोपेन का। ठीक है, और भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, यह कथन दिया था मार्शडेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो माता टीला बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो माता टीला बांध है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था 1958 में। ठीक है, और माता टीला बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये यूपी के ललितपुर जिले में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि माता टीला बांध कहाँ है? यूपी में है, यूपी के ललितपुर जिले में। इसका निर्माण हुआ था 1958 में, और किस नदी पर बना है? तो ये बेतवा नदी पर बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।